नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और आज हम लोग एक बार फिर से मौजूद हैं ब्रज रजोत्सव में, जो कि मथुरा के रेलवे ग्राउंड पर चल रहा है। और यहाँ पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए भारतवर्ष के तमाम कलाकार आ रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं आज हमारे साथ सुमित्रा गुहा, जो कि भारत के 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हैं और साथ के साथ में इन्होंने पूरे विश्व में शास्त्रीय संगीत में भारत का नाम रोशन किया है, जिन्होंने आज मथुरा में आकर सांसद हेमा मालिनी के कार्यक्रम ब्रज रज उत्सव में आकर सुबह बढ़ाई। हम बात करना चाहेंगे इनसे कि ब्रज में आकर कैसा लग रहा है। स्वागत है आपका मैम अभी न्यूज़ में। बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि मैं मीरा जी की भजन बचपन से ही गाती हूँ। हर कृष्ण जी की भक्त हूँ। स्वयं वो नारायण है, तो चाहे आप तिरुपति बालाजी कहिए और नारायण का ये कृष्ण है, एक ही है, तो उनका गाना मैं हमेशा गा रही हूँ। लेकिन आज जो विशेष कार्यक्रम जो हम देने जा रहे हैं, वीर मीरा जी, मीरा जी का भक्ति सब जानते हैं। मीरा जी का वो जो दृढ़ निश्चय है, वो जो वीरता दिखाई उस जमाने में, एक सुंदर राजकुमारी, महलों में पली एक सुंदर राजकुमारी अपनी वीरता दिखाई, अपनी दृढ़ निश्चय दिखाई, अपनी सती प्रथा को रूढ़ी थोड़ी जी, और मीरा जी के ऊपर ही मैं गाऊंगी। पहले मीरा जी ने जो अपना जीवन में एक संदेश दिया सब नारियों के लिए, वो मैं गाऊंगी पहले। मीरा ने जो राह दिखाई उसी राह हमें पकड़नी है। नारी के सम्मान की हमें लड़ाई लड़नी है। जागो नारी, नारी जागो, दुनिया देख रही है तुम्हें। चली आ रहे हैं सदियों से जो रीत हमें बदलनी है। ये मीरा जी का संदेश। मैं ये स्क्रिप्ट लिखा है पंडित विजय शंकर मिश्रा ने और मैंने स्वरबद्ध किया है। मैं गाऊंगी पहले, इससे शुरुआत होगी। और उन्होंने सती प्रथा को रूढ़ी थोड़ी, फिर उस जमाने में पूजा में बलि बहुत ज़रूरी था जी, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ये कैसी सभ्यता है। माँ तो अपनी संतान की बलि नहीं चाहती है, सब हमारी माँ दुर्गा कहिए, काली है, उन्हीं का संतान है। बिल्कुल। नाम अलग अलग है, रूप एक ही है, तो उनका ही संतान होके हम कैसे ये कर सकते हैं। एनिमल किलिंग उन्होंने स्टॉप किया। तो ये सारी चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी आज। और फिर मीरा जी का कहानी भी थोड़ा दिखाएंगे। उसमें मतलब आधा मेरा लाइफ होगा, मैं गा रही हूँ, आधा मेरी रिकॉर्डेड किया हुआ मीरा भजन। जैसा मैं तो सावरे रंगराची, तरह कहाँ कहाँ जाऊँ, ये सारी भजन मैंने रिकॉर्ड किया है। आधा मेरे 3 भजन मैं स्वयं गाऊंगी और पहली गाना मीरा जी के ऊपर मैं गाऊंगी। बात कीजिए मैडम ब्रज में आने के बाद में, ब्रज में आने की हर कलाकार की इच्छा होती है और जब ब्रज में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम उस लोक में आ चुके हैं जो 3 लोक से न्यारा कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे ब्रज के बारे में? सही बात। और मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब जैसे मैं पैर रखती हूँ ब्रिज में। वही कृष्ण जी की वही मधुर मुरली ध्वनि कहिए और लोग समझेंगे ये झूठ नहीं है, ये तो मैं महसूस करती हूँ। वही जमुना किनारे बुलाते थे। और क्योंकि मेरे शास्त्रीय संगीत में भी अधिकांश मेरी अपनी बंदिशें जो है, मैं खुद बंदिश रचना करती हूँ और कंपोज करती हूँ, उसी में ज़्यादातर कृष्ण जी का है। मैं बात करूं आज के युवा जो सिंगर आ रहे हैं, आज काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से उनको मौका मिलता है। तो आपका दौर था जिस समय आपने शुरुआत की होगी, उस समय पर कोई ऐसे सिस्टम नहीं थे, ना कोई ऐसे ऐप आते थे जिनसे लोग जल्दी ही म्यूजिक सीख में आए। उसके लिए साधना करनी पड़ती थी। तो कितना अंतर आ चुका है उस समय के संगीत में और आज के संगीत के इस दौर में? देखिए, संगीत वही है सॉरी, संगीत वही है। हमारी संगीत बहुत पुरानी है, शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत भक्ति के बिना, एक महान संत दक्षिण के त्यागराज, उन्होंने कहा संगीत ज्ञानमो भक्ति बिना। इसका मतलब भक्ति के बिना संगीत अधूरा है। चाहे आप शास्त्रीय संगीत कहिए, उपशास्त्रीय संगीत कहिए, जो भी संगीत है, भक्ति, म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी इज इनसेपरेबल। तो ये ध्यान रखना चाहिए। चाहे हरिदास कही, पुराने ज़माने की तानसेन जी की गुरु हरिदास, उन्हीं से तो बैजू बावरा और तानसेन इन लोगों ने गाना सीखा है। लेकिन उनका जो भक्ति था वो एकदम
लोगों को मतलब एक करने वाली व्यक्ति था। इसलिए शायद आपने कहानी सुनी होंगी, अकबर बादशाह कहते हैं, क्या बात है, जो बात तुम्हारी गुरु के संगीत में है तुम में क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं ना, मैं तो राजा के लिए गाता हूँ, वो तो गाता है प्रभु के लिए, दुनिया का राजा के लिए गाता है। यही अंतर है। तो ये देखिए, हमारी संगीत बहुत पुरानी है, वेद से आया है। कहते हैं महादेव की मुँह से 5 राग निकला है, तो बहुत पुराने हैं। ओंकार शब्द से संगीत आता है। माँ सरस्वती, नारद महामुनि, ये लोग सब प्रचलित किया है हमारा संगीत को। लेकिन आज की युवा पीढ़ी समझती है। कुछ लोग, मैं तो गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति सिखाती हूँ, ये भी एक मेरी शिष्या है, गुरु शिष्य परंपरा पद्धति सीख रही हैं, और भी कई शिष्या है जो अच्छा गा रहे हैं। तो ये असली संगीत गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति से ही आती है। और वैसे म्यूजिक जी, संगीत जो है नॉलेज हो जाता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एकेडमी, लेकिन असली संगीत गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ही आता है। चलिए मैडम, बात करते हैं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के बारे में। इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिनकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। उनके प्रयासों से ही पूरे भारतवर्ष से विभिन्न कलाकार आ रहे हैं, और साथ के साथ में उन्होंने ब्रज के जो कलाकार हैं, लगभग 800 से 1000 कलाकार, उनको भी इस मंच पर मौका दिया है अपनी कलाओं को प्रस्तुत करने का। ब्रज की जो कलाएं हैं, लोकगीत हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए तो क्या कहना चाहेंगे सांसद हेमा मालिनी के बारे में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मैं बहुत धन्यवाद और आभार। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर, कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।